हिंद राष्ट्र हित में शिक्षा है जरूरी। नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षा 2022 एनवीएस नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है उसमें मैथ्स हेल्पर, एमटीएस, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, फीमेल स्टाफ नर्स और जितनी भी उसमें पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर मैं लिख नहीं पाया हूँ। उन सभी पोस्ट के लिए कॉमन पेपर होता है जीके का, जिसके अंदर पर्यावरण के क्वेश्चन लगभग 3 से 4-5 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको संपूर्ण सवाल मिल जाएंगे। लगभग 450 प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। पार्ट 1 है। 5 नंबर आपके इस वीडियो से पक्के हैं, क्लियर है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप भी एनबीएस नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे सभी भाइयों और बहनों, आपका अगर कोई भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पर्यावरण पर आधारित सभी प्रश्नों को हम आपको कराने वाले हैं। तो नॉन टीचिंग एनवीएस नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए एक कॉमन पेपर होता है जीके का। उसके लिए हम पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को इस मैराथन क्लास में देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब आ चुका हूं मैं अपनी क्लास पर। पर्यावरण महत्वपूर्ण नोट्स जो आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होने वाले हैं। तो मेरे सभी शेर शेरनियों, भाइयों और बहनों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपसे फिर आग्रह किया जा रहा है। एनवीएस की सभी क्लासेस चैनल पर स्टार्ट कर दी गई हैं, तो उन सभी का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे। पार्ट 1, हर पार्ट में आपके 40 क्वेश्चन होंगे। तो पहले पार्ट के अंदर प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न है, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डैश 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 होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। बात करें मानव के पेट में आमाशय रस की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। देखिए, एक होता है अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय, एसिडिक जिसे बोलते हैं। एक होता है एल्कलाइन यानी कि बेसिक जिसे बोलते हैं क्षारीय, और एक होता है न्यूट्रल यानी कि उदासीन। अगर पीएच वैल्यू, जो पीएच वैल्यू है जो कि सोरेनसन ने दी थी, किस वैज्ञानिक ने दी थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच निर्धारण की खोज की थी। अगर 7 होती है तो वह न्यूट्रल होता है यानी कि शुद्ध जल। जिसका पीएच मान 7 होता है वो ना तो क्षारीय होगा और ना ही अम्लीय होगा। अगर 7 से ज़्यादा होगी तो वो कैसा हो जाएगा? अम्लीय। और 7 से कम होगा तो वो कैसा हो जाएगा? क्षारीय। तो आपका जो सही जवाब है दोस्तों वो कैसा हो जाएगा? क्षारीय। मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। और कौन सा अम्ल होता है? तो ये अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जो मानव शरीर के पेट यानी कि पाचन तंत्र में बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? देखिए, मच्छरों के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों रोग मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। अब बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया जो रोग है इसकी खोज की थी वैज्ञानिक रॉस ने। किसने की थी? वैज्ञानिक रॉस ने इस रोग की खोज की थी। बात करें डेंगू किससे फैलता है, तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है। किसके कारण? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये फैलता है। क्लियर है? तो मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये बीमारियां मच्छरों के द्वारा फैलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, प्लेग है। प्लेग क्या होता है? तो ये एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी होती है। क्या होती है? बैक्टीरिया के कारण फैलने वाली बीमारी होती है जीवाणु जनित बीमारी। जीवाणु जनित बीमारी जिसे क्या कहते हैं? प्लेग कहते हैं। अब प्लेग की बीमारी आज से लगभग 100 साल पहले फैली थी। तो ये फैली थी चूहों के द्वारा फैली थी। तो चूहों से कौन सी बीमारी फैली थी? प्लेग की बीमारी, जिसे हम महामारी के नाम से जानते हैं। जैसे अब कोविड-19 चल रहा है, तो उस टाइम पर भी प्लेग नामक एक महामारी चली थी जो चूहों के कारण फैली थी। जीवाणु जनित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
सभी शेर शेरनियाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राष्ट्रहित में शिक्षा है जरूरी, तो आप लोग अपना सिलेक्शन निर्धारित कीजिए और चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। देखिए, ज्वर नियंत्रण यानी कि बुखार के नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली कौन सी औषधि है, तो इसे है पैरासीटामोल। क्या कहते हैं? पैरासीटामोल। ये बीमारी माफ़ कीजिएगा, जो पैरासीटामोल है ये आपके ज्वर नियंत्रण में काफ़ी ज़्यादा अधिक प्रयोग किए जाने वाली औषधि है पैरासीटामोल। और आपने सुना होगा कालपोल या फिर मेटासिन, ये जितने भी होती हैं ये पैरासीटामोल के फॉर्मूले पर ही आधारित होती हैं, तो आंसर आपका पैरासीटामोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है? अगर कोई भी डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है और साथ में बोल रहा है कि भैया गुड़ का प्रयोग करें, आंवले का प्रयोग करें, हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करें, इसका मतलब सीधी सीधी बात है आपके अंदर आयरन की कमी है। किसकी? आयरन की। अब आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो आंवले के अंदर सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। उसके बाद हरी पत्तियों में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्लियर है? सबसे ज़्यादा आंवले के अंदर पाई जाती है, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आयरन की वजह से जो बीमारी हो जाती है उसे बोलते हैं एनीमिया नामक बीमारी। क्या बोलते हैं दोस्तों? एनीमिया नामक बीमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? रक्त का थक्का ना जमे किस विटामिन की कमी से? तो इसका सही जवाब है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। रासायनिक नाम होता है विटामिन के का। अब आपसे सवाल विटामिन से संबंधित पूछ ही सकता है, तो मैं विटामिन को खत्म ही कर देता हूँ। विटामिन शब्द की जो खोज की थी वैज्ञानिक फंक ने 1911 में की थी और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था वैज्ञानिक फंक को। इन्होंने विटामिन शब्द की खोज की थी। किसकी खोज की थी? विटामिन शब्द की। अब आपके सामने प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। विटामिन ए, बी, सी और डी, पहले इन चार को ही देख लेते हैं। विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, यानी कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है उसे हम रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन बी की बात करें तो बच्चा थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड इसके नाम से इसको जाना जाता है। विटामिन डी की बात करें तो इसे कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। अब इन चारों के कारण फैलने वाली, इनकी चारों की कमी से होने वाली बीमारी समझ लीजिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, जिसे हम जीरोप्थाल्मिया के नाम से भी जानते हैं। यानी कि आंख के अंदर जो मोतियाबिंद की बीमारी होती है उसी को जीरोप्थाल्मिया कहते हैं। तो रतौंधी और जीरोप्थाल्मिया बीमारी भी विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन बी की कमी से बात करें तो इसके कारण बेरी नामक बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक, यानी कि जो गले का सूखा रोग होता है उसी को विटामिन डी के कारण होता है। अब आपसे विटामिन से संबंधित एक प्रश्न और पूछ सकता है, विटामिन B12, तो इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें कोबाल्ट नामक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट की अधिकतम मात्रा किस विटामिन में पाई जाती है? विटामिन 12 में पाई जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो विटामिन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपके सामने विटामिन खत्म हो गया। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम स्कर्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्वासी ओ योरकर। अब देखिए दो प्रश्न बनते हैं यहाँ से। एक बनता है क्वासी योरकर और एक होती है मरासमस की बीमारी। किसकी बीमारी? मरासमस
की बीमारी। तो दो बीमारियां बनती हैं, क्वासिओरकर और मरासमस। क्वासिओरकर की जो बीमारी होती है और मरासमस की बीमारी होती है, ये दोनों ही प्रोटीन की कमी से होती हैं। किसकी कमी से होती हैं? प्रोटीन की कमी से होती हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं और कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। तो बात करें ए, ई, डी के, ये चारों के चारों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। किसमें? जल में। और विटामिन बी और सी दोनों के दोनों वसा में घुलनशील होते हैं। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है जुकाम। अगर आपके बगल में कोई है और उसे जुकाम हो रहा है तो निश्चित ही मान लीजिए आपको उससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब वो ट्रांजिशन करने वाला है, यानी कि आपको भी संक्रमित करने वाला है, यानी कि वायरस संक्रमण के कारण होने वाला रोग जुकाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लें फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है, जो कि मौत का कारण भी बन सकती है? और मौत का कारण भी बन सकती है, तो वो होती है CO, यानी कि इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब किसी भी व्यक्ति को ये शांति से लुढ़का सकती है। कहने का मतलब ये है कि गहन संलग्नता जैसे ही ये हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो ये हीमोग्लोबिन से, जो कि ब्लड के अंदर होता है, उससे क्या कर लेती है? रिएक्शन कर लेती है और फिर ये टपका सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। अभी अभी हमने बताया था लगभग 100 साल पहले एक बीमारी फैली थी जिसका नाम था प्लेग की महामारी। और प्लेग की जो महामारी थी ये चूहों के कारण ही फैली थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? देखिए, बात करते हैं यकृत की, जिसका दूसरा नाम हम वृक्क के नाम से जानते हैं, तीसरा नाम जिसे हम किडनी के नाम से जानते हैं। तो तीनों एक ही चीज़ होती है, लगभग सेम होती हैं, वृक्क, यकृत या किडनी। और हमारे शरीर के किस अंग द्वारा अमोनिया यूरिया में बदलता है? तो ये यकृत के द्वारा बदलता है। क्या बदलता है? अमोनिया। किस में बदलता है? यूरिया में। अमोनिया क्या होता है? NH3। क्या होती है? NH3 अमोनिया होता है। अब आपको बताना है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आप लोग बता ही दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। थोड़ी देर पहले ही बताया था रतौंधी नामक बीमारी। एक बीमारी और बताई थी मैंने, जीरोप्थाल्मिया बीमारी, जो कि एक तरीके का मोतियाबिंद होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा बोल सकते हैं चकाचौंध की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। धूम्रपान के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, तो फेफड़ों से संबंधित जो कैंसर की बीमारी होती है, यह धूम्रपान के कारण होने वाली प्रमुख बीमारियों में से, प्रमुख रोग में से एक है। तो धूम्रपान के कारण क्या हो सकता है? फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षमाभ ऊतक प्राणियों के शरीर कहाँ मिलते हैं? पक्षमाभ ऊतक प्राणियों के शरीर कहाँ मिलते हैं? तो श्वसनिका में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? श्वसनिका में मिलते हैं पक्षमाभ ऊतक प्राणियों के शरीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग होता है किस कारण से? तो मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम के कारण। किसके कारण? प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम, जिसको हम परजीवी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परजीवी। तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया नामक बीमारी का हो जाती है। किसके कारण? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया नामक बीमारी होती है। और मलेरिया की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक रॉस ने की थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेंगू रोग का वाहक है। डेंगू रोग वाहक है तो एडिस मच्छर का। किसका? एडिस मच्छर का, जिसको हम क्या कहते हैं? मादा एनाफेलिस मच्छर कहते हैं। तो मादा एनाफेलिस मच्छर के कारण डेंगू नामक बीमारी फैलती है, जिसे हम एडिस मच्छर के काटने से डेंगू बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। देखिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा उद्देश्य है कम समय में अधिक प्रश्न कराना, ताकि आपका समय बर्बाद
ना हो। तो दोस्तों, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का प्रदूषण उन्मूलन करना। पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन, पोलियो को उखाड़ फेंकना ही पल्स पोलियो कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोलियो का कारण है, पोलियो होता है एक वायरस के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण पोलियो नामक बीमारी फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? आमाशय में होता है। कहाँ पर होता है? आमाशय में होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए सर्वाधिक आवश्यकता होती है खनिजों की। किसकी होती है? खनिजों की जरूरत होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, देखिए, आप जो आपकी लार होती है, जो लार होती है, ये भी भोजन को पचाने का काम करती है। आमाशय के अंदर जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, ये भी भोजन को पचाने के लिए एक भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे और तथा रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी होगा। देखा, एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे या रोटी दिया जा रहा है, इसका मतलब है उसको स्कर्वी रोग है। क्या है? स्कर्वी रोग। केवल दूध, अंडे देना, रोटी देना, ये स्कर्वी रोग को खत्म कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सी इकाइयों से मिलकर बना होता है, ये इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? अब दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सी इकाइयों से मिलकर बना होता है, ये इकाइयाँ अमीनो अम्ल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? अमीनो अम्ल कहलाती हैं। दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सी इकाइयों से मिलकर बना होता है, ये इकाइयाँ अमीनो अम्ल कहलाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसको हो सकता है, देखिए, किसी भोजन में अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उसे मोटापा हो सकता है, उसका मोटापा बढ़ सकता है, चर्बी बढ़ सकती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा आपकी चर्बी को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है, इस रोग में पहले दस्त होते हैं, खून भी आता है, यह बीमारी कौन सी है? देखिए, बात करें पेचिस नामक बीमार की। कौन सी? पेचिस नामक बीमारी। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पर सोते हैं, ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। पापा काम पर सोते हैं, पा का मतलब पायरिया की बीमारी। कौन सी बीमारी? पायरिया की बीमारी। पा का मतलब पेचिस की बीमारी, का मतलब कालाजार की बीमारी, माँ का मतलब मलेरिया की बीमारी, पर का मतलब क्या होगा? प का मतलब ये हो गया, स का मतलब हो गया सोने की बीमारी या निद्रा बीमारी। तो पायरिया, पेचिस, कालाजार, मलेरिया और निद्रा रोग, ये सभी किसके कारण होते हैं? बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं, फिर खून भी आता है। यह बीमारी कौन सी है? तो पेचिस नामक बीमारी होगी। कौन सी होगी? पेचिस नामक बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा रोग किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? तो सूखा रोग किसकी कमी से होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से। सूखा नामक रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से सूखा नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थमा बीमारी है। देखिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्थमा बीमारी है तो ये सांस की बीमारी होती है। अस्थमा किसकी बीमारी होती है? सांस की बीमारी होती है अस्थमा बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका जो लगाया जाता है वो काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए लगाया जाता है। काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। फिर से रिवाइज कर देता हूँ, काली खांसी डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया डीपीटी का टीका और टिटनेस की बीमारी के लिए भी डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ये तीनों के तीनों बीमारियाँ, काली खांसी, डीपीटी, टिटनेस और डिप्थीरिया, ये तीनों के तीनों वायरस के कारण होने वाली बीमारियां हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है? मैंने आपको बताया था विटामिन B12, जिसके अंदर कोबाल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसी को किसके नाम से जाना जाता है?
कोबालमिन के का नाम से जाना जाता है। तो साइनोकोबालमिन रासायनिक नाम किस विटामिन का होता है? तो विटामिन B12 का होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पोलियो होता है दूषित जल और भोजन से। पोलियो किसके कारण होता है? जो दूषित जल होता है, दूषित जल का सेवन करना, और भोजन जो दूषित होता है उससे पोलियो नामक बीमारी हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुष्क बर्फ किसका रूप है? तो शुष्क बर्फ जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, CO2, CO2 को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं? तो सरला बहन। कौन है? सरला बहन। ये संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है आम पकाने में। किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है आम पकाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो ऋग्वेद प्रथम साहित्य स्रोत है। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अब हिंदी में आ जाता है आपसे ऋग्वेद का संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको क्या करना है? ऋक प्लस वेद, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऋक प्लस वेद, और ये कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसके अंदर व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान किसका उदाहरण होती है? तो बेसाल्ट का उदाहरण होती है। किसका? बेसाल्ट का उदाहरण होती है आग्नेय चट्टान। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हैं। कौन है? गुरु नानक देव। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। तो इसका सही जवाब होगा सिस्मोग्राफ। क्या होगा? सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को नापने का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण। किसके कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण हुई थी। और ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस है, ये जल से अभिक्रिया करके विस्फोट कर सकती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने से तीव्रता नापी जाती है। तो रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। किसकी तीव्रता? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूकंप मापा जाता है तो रिएक्टर पैमाने पर ही मापा जाता है। सो गाइस अब तक मैंने आपको 40 क्वेश्चंस करा दिए। पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट हम इसका कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो लगभग 450 प्रश्न हम करने वाले हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सभी फ्रेंड्स, राष्ट्र हित में शिक्षा है जरूरी, सभी भाई और बहनों इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।